देपालपुर तहसील के गांव नेवरी चटवाड़ा का है, जहां दबंगों पर आरोप है कि उन्होंने दलित का शव अपने स्मशान में अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। इस मामले में शुक्रवार को संभागायुक्त कार्यालय में ज्ञापन भी दिया गया। कुछ दिन पूर्व देपालपुर तहसील के ग्राम नेवरी चटवाड़ा में दलित महिला कमला बाई की बीमारी के चलते निधन हो गया था, जिसकी शव यात्रा ग्राम चटवाड़ा में स्थित सार्वजनिक शमशान में जलाना थी, किंतु जातिवाद मानसिकता के कारण शव यात्रा को रास्ते में ही रोककर देपालपुर जलाने के लिए वापस भेज दिया गया था, जिस पर काफ़ी बवाल हुआ था। एक्सटेंशन परमार ने बताया कि इस दौरान पुलिस प्रशासन मौन खड़ा हुआ था। तहसीलदार और एसडीएम प्रतुल सिन्हा ने भी दलितों को शव जलाने से मना किया। मजबूरन बलई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष शव को लेकर गांव के मेन रोड पर धरना देकर बैठ गए। जो शव यात्रा निकली थी रात को 10 बजे जंगल में जलाना पड़ी अस्थायी शमशान सेट बना के। यह चटवाड़ा गांव पर पहला और आखिरी गांव नहीं है महोदय। ऐसे कई गांवों का सामना हमको करना पड़ता है, कुरीतियों का सामना करना पड़ता है, जातिवाद, ऊंच नीच, भेदभाव का सामना हमारे समाज को करना पड़ता है महोदय। मध्य प्रदेश के अधिकांश ग्रामीण अंचलों में लगभग 70% से अधिक गाँव में हमारे दलित दूल्हे को घोड़ी नहीं चढ़ने देते, बारात नहीं निकालने देते, सार्वजनिक कुएं से पानी नहीं भरने देते, यहाँ तक कि दाढ़ी कटिंग भी नहीं बनाने दी जाती कई गाँवों में। तो और महोदय कई गाँवों में तो आज़ादी के 73 साल बाद तक केवल हमारे दलित मोहल्लों में सड़क का निर्माण तक नहीं हुआ है और शमशानों की व्यवस्था नहीं होने से हमें खुले में जलाना पड़ता है, जा देता है, जो अत्यंत निंदनीय है। इससे हमारे समाज में दुखद व्यथित भी है हमारा समाज और दुखी भी है। आज इस हेतु हमने जो अखिल भारतीय भलाई महासंघ के तत्वाधान में आपसे हम निवेदन करने आए। अखिल भारतीय भलाई महासंघ मध्य प्रदेश द्वारा आपसे अपील की जाती है महोदय, अधिकांश गांवों में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए दाह संस्कार हेतु शमशान घाट की व्यवस्था नहीं होने से दलित समुदाय को खुले में अंतिम संस्कार करना पड़ता है। हद तो तब हो जाती है जब लगातार बारिश की झड़ी लगती है, क्योंकि श्री अखिल भारतीय भलाई महासंघ जो कार्य कर रहा है विगत 3-4 वर्षों से, तो उसमें ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो हमारे दलित समाज के लोग हैं उनके साथ छुआछूत होता है। उन्हें सार्वजनिक जलाशय से पानी नहीं भरने दिया जाता, उन्हें घोड़ी पे बैठ के बाना नहीं निकालने दिया जाता, मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता। और सबसे शर्मनाक चीज़ तो ये है कि जीते जी तो उनके साथ भेदभाव होता है, लेकिन मरने के बाद उन्हें स्मशान में जलाने नहीं दिया जाता। वो बोलते ही ये हमारा पर्सनल स्मशान है। भाई ये पता है ना कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि पर्सनल स्मशान तो किसी का होता ही नहीं है कभी। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसे ज्वलंत प्रश्न लेके हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज जी परमार है वो बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं और उन्होंने गांव के नाम भी बताए आपको, चाहे शाजापुर के गांव हो, देपालपुर के हो, कहीं के भी, सभी दूर उन पे जानलेवा हमले हुए हैं, उन पे पत्थर बरसाए गए हैं। तो हम चाहते हैं, क्योंकि ये क्या है, जो दबंग लोग हैं, जो ऊंची जाति के लोग हैं, ये लोग क्या है कि प्रेस्टीज का क्वेश्चन बना लेते हैं, अहमपना उनमें है कि छोटी जाति के लोग हमारी बराबरी कैसे कर लें। तो हम चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनोज जी परमार को सुरक्षा प्रदान की जाए। तो इसके लिए हमने परसों भी डीआईजी को ज्ञापन दिया, आज यहाँ पे भी हमने कमिश्नर साहब को भी दिया है। कमिश्नर महोदय, इंदौर को सवेरे हमारे युवा अध्यक्ष सन्नी जी गौली के द्वारा समय लिया गया था, किंतु अभी तक हमको लगभग 2 घंटे से भी अधिक समय हो गया, समय हमें मिला नहीं है। और 4 बजे 4:30 बजे का उन्होंने कहा है। एक्चुअली पूरे मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में दलितों के लिए शमशान की कोई व्यवस्था नहीं है। हिंदू धर्म संस्कृति में 16 संस्कार बताया गया है, जिसमें अंतिम जो है अंत्येष्टि कर्म को अंतिम संस्कार का रूप दिया गया है। तो धर्मानुसार अंतिम संस्कार हो हमारी समाज का, हमारे वर्ग का। इस हेतु प्रदेश स्तर पर जो राजस्व ग्राम है उसमें प्रत्येक गांव में, प्रत्येक ग्राम पंचायत, प्रत्येक राजस्व ग्राम में सार्वजनिक शमशान बनाया जाए, ताकि
वहाँ पर दलित वर्ग जो है स्वतंत्रता पूर्वक दाह संस्कार कर सके। एक्चुअल में जहाँ पर शमशान है वहाँ पर ऊंची जाति के गंदी मानसिकता के लोग जो हैं, दबंग लोग, कुछ लोगों के कारण एक पूरा समाज बदनाम हो जाता है। पूरी समाज कोई भी बुरी नहीं होती है, किंतु कुछ लोगों के कारण समाज बदनाम होता है। कुछ बुरे लोग विक्षिप्त मानसिकता के लोग हैं जो हमारे वर्ग के लोगों को जलने नहीं देते। शमशान का बोलते हैं कि निजी है हमारा शमशान, तो शमशान का निजीकरण समाप्त करने के लिए भी हम जो है यहाँ पर ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं कि शमशान का निजीकरण समाप्त हो और सार्वजनिक शमशान का निर्माण हो। इस हेतु आज अखिल भारतीय भलाई महासंघ के तत्वाधान में सभी पदाधिकारी, रविदास समाज, वाल्मीकि समाज के साथ बालाई समाज, बागरी समाज, कोरी समाज के साथ समस्त दलित वर्ग यहाँ पर माननीय कमिश्नर महोदय को ज्ञापन प्रेषित करने आए। धन्यवाद। मनोज जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भलाई समाज के, तो क्या आप मुख्यमंत्री से भी मिलके इस समस्या को बताएंगे? बिल्कुल, ये ज्वलंत समस्या है और बहुत जटिल समस्या है। बारिश के दिनों में 3-3, 4-4 दिन तक हमारे दलित का शव घर में पड़ा रहता। पिछले दिनों आपने देखा होगा देपालपुर चटवाड़ा में मैं 9 घंटे शव को लेकर धरना दिया, बाकी हमें जलने नहीं दिया, हमारे बुजुर्ग को दाह संस्कार नहीं करने दिया। अंततः हमने 5 किलोमीटर दूर अस्थायी शमशान जो जंगल में बनाया गया था सरकार के द्वारा, अस्थायी शमशान तत्काल टेंट हाउस किराए पर लेकर बनाया गया था, वहाँ पर हमको वृद्ध हमारी कमलाबाई का अंतिम संस्कार करना पड़ा। ये दुखद है और निंदनीय भी है। बहुत हमारा समाज रोष में है, आक्रोश में है, व्यथित हैं। हम वो व्यथा जो है, हमारी पीड़ा, हमारे दुख को यहाँ पर कहने आए हैं माननीय कमिश्नर महोदय को।